दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना में कवि प्रवीण शो इस यूट्यूब चैनल पे सारे चाहने वालों का तहे दिल से स्वागत। लिबासों का शौक रखते थे कभी, जो आखिरी वक्त कह न पाए, ये कफन ठीक नहीं, ये कफन ठीक नहीं। देखो दोस्तों, जिंदगी भर हम कितने सारे शौक रखते हैं, वो पूरे करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, कितना कुछ कमाते रहते हैं। कभी कभी कितनी सारी चीजें फिजूल की होती है, लेकिन वो भी तो इकट्ठा करते रहते हैं। आखिर ये इंसानी जिंदगी है। आखिर आप और हम एक आम आदमी की पंक्ति में ही तो बैठते हैं, कोई संत महात्मा नहीं है हम। तो ये चीजें होते रहती है। किसी को गहनों का शौक होता है, किसी को कपड़ों का शौक होता है, किसी को हर तरह के चप्पल बूट वो इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को बेल्ट्स, उसका कुछ मेरे पास कलेक्शन चाहिए, ऐसा भी शौक रखने वाले दिखे। किसी को गॉगल का शौक होता है। ये सारे शौक करते करते हर इंसान एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश तो करते रहता है। लेकिन खास बात यह है, चाहे जितने भी शौक आप क्यों ना करें, जीवन भर हर तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन एक सच्चाई क्या है, जो कफन पहनाया जाएगा आखिरी सांस के बाद, उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं रहती। जो भी कपड़ा मिलता है उसी में लपेट कर सबको जाना है। इस सच्चाई की तरफ उंगली दिखाते हुए कैसे ये शायर आपको कुछ सिखाना चाहता है। लिबासों का शौक रखते थे कभी, जो आखिरी वक्त कह न पाए, ये कफन ठीक नहीं। कोई भी कह नहीं पाता, यही तो एक बड़ी सच्चाई है। कुछ लोगों के नसीब में आजकल तो वो कफन भी नहीं होता। ये जो कोरोना का महासंकट है, हमने टीवी पे देखे हैं ऐसे कितने लोग चले गए जिनको अपनों का कंधा भी नहीं मिला। अस्पताल में जो कुछ मिली है चद्दर वगैरह, उसी में लपेट कर उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। छूने वाले भी उन्हें संभल कर छूते हैं। ऐसी नौबत आजकल इंसान पे आ रही है। तो किस चीज की कितनी शान दिखानी है, किस चीज में कितना घमंड करना है, कौन से शौक अब कितने कितने शौक करने हैं इंसानी जिंदगी में, इसका भी तो आप सब लोगों ने, आपने, हमने, सब ने ये ख्याल जरूर दिल में रखना है। बस चले तो तेरी अदाएं खरीद लूं, जीने के वास्ते तेरी वफाएं खरीद लूं, कर सके जो हर वक्त दीदार तेरा, सब कुछ लुटा के वो निगाहें खरीद लूं, वो निगाहें खरीद लूं। क्या बात है। मुझे तो जब से तुझे प्यार हुआ है, तुझसे मोहब्बत हुई है, तब से मुझे बस ऐसे ही लगता है। क्या लगता है, एक तो तेरी हर अदा पे मैं पागल हूं। पल के मिटा के जब भी मैं सोता हूं, बैठता हूं, तो भी बस तेरी हर अदा मेरी नजर के सामने होती है। इसलिए ये कहता है, बस चले तो तेरी अदाएं खरीद लूं। खरीद लूं यानी कि जब जी चाहे तब उन अदाओं का मजा ले सकूं। जीने के वास्ते तेरी वफाएं खरीद लूं। तेरी वफा निभाने की भी तो एक बड़ी अलग सी अदा है, उस पे भी मैं फिदा हूं। बस ऐसी ही वफाएं मेरे पास सदा रहे, ऐसे ही लगता है।
कर सके जो हर वक्त दीदार तेरा, सब कुछ लुटा के वो निगाहें खरीद लूं। ऐसी निगाहें मुझे चाहिए कि हर वक्त हर पल उन निगाहों को बस तेरा ही दीदार हो। दीदार के लिए तरसते रहते हैं ना आशिक दोस्तों, अपनी महबूबा का दीदार हो, बस दूर से ही सही एक झलक वो दिख जाए, दिल को सुकून सा लगता है। ऐसी हालत में ये आशिक दिन गुजारते रहते हैं और ऐसी पंक्तियां कागज पे उतारते रहते हैं। वो शमा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक न हो, वो शमा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक न हो। मजा तो तब है चाहत का जब दिल तो जले पर राख न हो, जब दिल तो जले पर राख न हो। रिश्ते दिल से बनते हैं, अल्फाज से नहीं। रिश्ते दिल से बनते हैं, अल्फाज से नहीं। कुछ लोग खामोशी से भी एहसास करा देते हैं, कुछ लोग खामोशी से भी एहसास करा देते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कोई दिल से दिल का रिश्ता जुड़ रहा हो, उस हसीन पल की याद अगर आपकी खुद की है तो वो याद करो जरा। कितनी खामोशी दूसरी तरफ आपने उस पल में देखी होगी, वो याद करो। होठ गुमसुम से, पलके कभी झुकी हुई सी, कभी आपकी तरफ उठती हुई सी। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहना है, मगर वो होठ हिल नहीं सकते। लेकिन वो जो एक, जिसे मैं कहूंगा कि एक सुहानी खामोशी, ऐसी खामोशी फिर शायद जिंदगी भर देखने नहीं मिलती। इसीलिए ऐसे पलों का मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं। ऐसे पल में वो खामोशी ही आपको जिंदगी भर के एक रिश्ते का एहसास दिलाती है। होठ रहे बेजुबां तो भी हमने नजरों से बहुत कुछ कह दिया, हमने जो कह दिया वो उन्होंने भी हल्के से सुन लिया, और हमारा ये रिश्ता उसी पल में जिंदगी भर के लिए पक्का रिश्ता बन गया। बस और क्या कहूं मैं उस पल के बारे में, मैं हमारे रिश्ते के बारे में। ऐसा ही कुछ भाव इन दो पंक्तियों से दिल तक पहुंचता है ना। रिश्ते दिल से बनते हैं, अल्फाज से नहीं। कुछ लोग खामोशी से भी एहसास करा जाते हैं, कुछ लोग खामोशी से भी एहसास करा जाते हैं। ये तो हो गई आशिक और महबूबा की वो मुलाकात की बात। लेकिन कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो संकट में दिखने के लिए खामोश तो दिखते हैं, मगर हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। ऐसा भी होता है ना दोस्तों। ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे रिश्तों को तहे दिल से नमन करता